हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीसीई के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सीसीई की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। सीसीई क्या होता है? सीसीई एक अप्रोच है जिसमें आप स्टूडेंट के सारे डेवलपमेंटल एरियाज़ को असेस करते हो या फिर कहो इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, जो सीसीई का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर 3 टर्म्स इंक्लूड की जाती हैं: कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। तो बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस का मतलब होता है रेगुलरिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ में रेगुलर होना बिना किसी इंटरप्शन के। तो सीसीई में बात करें तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट। ठीक है, मतलब जो टीचर होगी और जो स्टूडेंट होगा दोनों ही कंटिन्यूस फॉर्म में सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे। It means the regularity of assessment, frequency of unit testing, use of corrective measures, retesting and feedback of evidence to teachers and students for their self-evaluation. Next हम बात करते हैं comprehensive की। comprehensive सेकेंड टर्म है। comprehensive का मतलब होता है जिसके अंदर बच्चे का स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करके चलते हैं। ठीक है, स्कोलास्टिक होता है सारा स्टडी से रिलेटेड एंड को स्कोलास्टिक होता है स्टडी प्लस कोई भी एक्टिविटी, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो भी इंक्लूड की जाती हैं। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंटल एरियाज़ को मेजर करते होंगे, जैसे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। तो ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको इवेल्यूएट किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव में। थर्ड टर्म है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट करना या फिर कोई डिसीजन लेना। तो इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे, जो टीचर एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है या जो चेंजेस वो सेट करता है कि हाँ ये चेंजेस बच्चे के अंदर आने चाहिए, क्या वो फुलफिल हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स या नहीं हुए हैं। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है दैट finding out the extent to which the desired changes have taken place in pupil or not. Evaluation में भी 3 phases होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सेकेंड वन इज जजमेंट मेकिंग एंड थर्ड वन इज डिसीजन टेकिंग। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, देन जजमेंट करेंगे एंड देन लास्ट में एक डिसीजन लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सीसीई ओवरऑल लेके चलते हैं। सीसीई सिस्टम जो था वो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था 2009 में, और सीसी इसलिए आया था ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट को इवैल्यूएट किया जाए। मैंने जो अभी आपको एरियाज़ बताए, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स को एक बच्चे के अंदर इवैल्यूएट करने के लिए सीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ सीसी क्यों आया था। तो पहला देखेंगे, सीसी इसलिए आया था ताकि बच्चों की वो वाली स्किल्स और एबिलिटीज़ को टेस्ट कर सके जिनको रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आप टेस्ट इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड था टू एनेबल द टीचर टू रियलाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड वन इज टू सर्व एज द फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग द कंटेंट ऑफ द कोर्सेज मेथड्स ऑफ टीचिंग। वही मतलब टीचर को फीडबैक मिल सके कि उनको किस में चेंजेस लाने हैं, कोर्स में चेंजेस चाहिए या फिर मेथड्स में चेंजेस चाहिए, मतलब किस में उनको चेंजेस चाहिए। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सीसीई की। सीसीई के फंक्शंस क्या क्या थे। पहला पॉइंट है बाय सीसीई स्टूडेंट्स कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक सेल्फ रियलिस्टिक असेसमेंट मिलता है। ठीक है, कि कितना वो पढ़ रहे हैं, कैसे वो मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या उनमें गुड स्टडी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं या नहीं, क्या वो जो उनके एरर्स हैं उनको सही कर पा रहे हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट है सीसी आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें चाइल्ड को हेल्प करता है, स्टूडेंट को हेल्प करता है कि ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो उसका इंटरेस्ट किस में है, किस में नहीं है, किस फील्ड में वो जाना चाह रहा है नहीं। तो इससे एक और हेल्प होती है, वो ये होती है कि वो इन फ्यूचर उसको क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, क्या करियर गोल्स सेट करने हैं, वो ईजिली कर पाता है। सीसी प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक टू टीचर। अब इससे क्या होता है कि सीसी जो होता है वो हेल्प करता है टीचर को ये डिसाइड करने में कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट है या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, क्या वो दोबारा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, और अगर बच्चों को पढ़ाया जाए चाहिए तो ये भी देखा जाता है कि पूरी क्लास को समझ में आया है या नहीं आया है, कि सिर्फ कुछ बच्चों को रिमेडियल टीचिंग देनी है या नहीं देनी है।
नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चों को हेल्प करता है सेल्फ असेसमेंट के लिए कि, और साथ ही साथ में आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो जिसकी वजह से वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाते हैं, अपने कोर्सेज़ को, करियर को, फ्यूचर को सेट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, वीकली यूनिट टेस्ट या कहो ओरल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट को लर्निंग में कहाँ इम्प्रूवमेंट लानी है और टीचर को टीचिंग में कहाँ इम्प्रूवमेंट लानी है। To monitor students' learning, to provide ongoing feedback that can be used by instructor to improve their teaching and by student to improve their learning. अब हम बात करते हैं सबमिटिव असेसमेंट की। सबमिटिव असेसमेंट में क्या होता है, ये पहली बात तो ये कि ये ना साल के एंड में किया जाता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट की जितनी भी लर्निंग हुई है सारे सब्जेक्ट्स में, उसको इवेल्युएट किया जाता है कि उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसने कितनी लर्निंग की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की कि सीसीई के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या हैं। ज़्यादातर टूल्स और टेक्निक्स में कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों एक ही हैं या दोनों के अंदर एक ही आते हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टूल्स के अंदर आपका इंक्लूड होता है क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एंड इन्वेंशन, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो, एक्सपेरिमेंट या कहो रिसर्च। लेकिन टेक्निक्स के अंदर आता है एग्जामिनेशन, असाइनमेंट्स, क्विज एंड कॉम्पिटिशन्स, प्रोजेक्ट्स, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, क्लब एक्टिविटीज़। तो ये दोनों अलग अलग हैं, टूल्स अलग होते हैं और टेक्निक्स अलग अलग हैं। चलिए थोड़ा सा ना स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक के बारे में जान लेते हैं। स्कोलास्टिक में क्या होता है, हम बच्चों के ना अकेडमिक नॉलेज को जज करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। लेकिन को स्कोलास्टिक में क्या होता है, हम देखते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों ने क्या स्किल्स डेवलप की हैं, क्या वैल्यूज़ डेवलप की हैं, एटीट्यूड में चेंज आया है कि नहीं, तो वहाँ आ जाता है को स्कोलास्टिक। आपने देखा होगा स्कोलास्टिक को अगर मेजर करते हैं तो उसमें मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर कहो परसेंटेज दिए जाते हैं। लेकिन को स्कोलास्टिक को हम मेजर करते हैं ग्रेड्स के थ्रू, ABCDE, ठीक है। एक्सेलेंट होगा तो A मिलेगा, पुअर होगा तो D मिलेगा, एवरेज होगा तो B मिलेगा, तो वहाँ पे ग्रेड्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ CCE। पहला पॉइंट है मोर वैलिड। ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से ज़्यादा वैलिड होता है क्योंकि इसके अंदर सिलेबस की सारी टॉपिक्स कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट है रेगुलर एंड पंचुअल। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो रेगुलर हो जाते हैं, साथ ही साथ पंचुअल भी हो जाते हैं। कैसे, जब उनको होम असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्लास वर्क मिलता है, तो वो उस चीज़ को टाइम पर करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोर रिलायबल। ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि ये सिलेबस का सारा टॉपिक कवर कर लेता है। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशनल वैल्यू। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशनल वैल्यू डेवलप हो जाती है, जैसे कि रेगुलरिटी, वो अपने काम को रेगुलर करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ पंचुअल, टाइम पे करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ CCE। इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैवी वर्कलोड ऑन टीचर्स। टीचर्स के पार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, उनकी जो उनको एक्टिविटीज़ करानी होती है उसका लोड बढ़ जाता है कि क्या एक्टिविटीज़ करानी है, किस चैप्टर के लिए क्या, किस कंटेंट के लिए क्या एक्टिविटी प्रिपेयर करें, क्या वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, वो कितना टाइम लेगी, कितना मटेरियल लेगी, तो वो सारा वर्कलोड टीचर के ऊपर बढ़ जाता है। इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अगर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं होंगे तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि जो एवैल्यूएशन किया जाता है वो साल के एंड में किया जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ही नहीं होंगे तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो अब हम एंड करते हैं टॉपिक को। तो ये टॉपिक पूरी हो चुकी है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।